देवी भागवत में एक श्लोक है, अब हो सकता है कुछ लोग इसको सुन के हमसे नाराज हो जाएं, पर श्लोक तो भागवत जी देवी भागवत का हमारा कहा तो है नहीं कि बिना विप्रेण कर्तव्यम श्राद्धम कुसचटेन वै न तु विप्रेण मूर्खेण श्राद्ध कर्मं कदाचन। यदि श्राद्ध कर्म में योग्य ब्राह्मण ना मिले, विद्वान आचार्य ना मिले, तो कुसा का एक निमित्त ब्राह्मण बिठा करके, यहां लिखा है श्राद्धम कुसचटेन वै, कुसा का पुतला बना करके ब्राह्मण के रूप में बिठा के अपने से क्रिया कर लो, लेकिन मूर्ख ब्राह्मण से वह श्राद्ध कर्म नहीं कराना चाहिए, नहीं तो श्राद्ध नष्ट हो जाएगा। श्राद्ध कर्म में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। योग्य आचार्य करें, और जिस श्राद्ध में भैंस के दूध दही घी का प्रयोग हो जाए, वहां पितृ भूल के भी नहीं जाते। जैसे आप श्राद्ध कर रहे हैं, जिस घी का प्रयोग हो रहा है वो भैंस के दूध का है, पितृ आने वाले नहीं है, आप चाहे जितना बुला लीजिए। देखो हमें भैंस से कोई फर्क नहीं है, वो भी दूध दे रही है, लेकिन भैंस में असुरांश है और गाय में देवताओं का अंश है। महिष जो है वो किसका वाहन है? महिषा, यमराज का। तो यमपुरी की ओर जाने वाले लोग जो है वो महिषा का गव्य ग्रहण करेंगे, और जो देवलोक को जाने वाले हैं वो गाय का गव्य ग्रहण करेंगे। इसलिए श्राद्ध में भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के दूध दही घी के अतिरिक्त और कोई भी दूध दही घी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाय के अलावा और किसका करेंगे? ना तो बकरी का दूध दही हो सकता, ना भैंस का हो सकता है, और ये आजकल थैली में आ रहा है, ये तो बिल्कुल काम का नहीं है। तर्पण के लिए कल हमने कहा था कि कल बतलाएंगे। मुख्य रूप से 3 प्रकार का तर्पण। देव तर्पण, जो उंगलियों के अग्रभाग से कुसा के द्वारा जल गिराया जाता है, ऐसे उसको कहते हैं देव तर्पण। फिर दोनों अंजलियों को मध्य से जल गिराया जाता है, वो कहलाता है ऋषि तर्पण। ऐसे जल लिया, कुसा को आड़ा रख लेंगे। इसका हमने एक पूरा वीडियो बना करके पहले अपलोड कर रखा है, आप लोग उस पर ढूंढ सकते हैं, हमारे नाम से चैनल बना है उस पर। तो कुसा को खड़ा रख करके आगे से जो जल दिया जाता है वो देवताओं के लिए दिया जाता है। उस समय पूर्व दिशा में मुंह होना चाहिए। मान लो आपको मंत्र नहीं भी आता हो और घर में 16 दिन तक तर्पण करना है, तो कुसा ले लीजिए। कुसा समझते होंगे सब लोग। कुसा का एक मोटक बना लीजिए, उसको सीधा रख करके अंगुलियों के अग्रभाग को देव तीर्थ कहते हैं, इससे जल गिराना है पूर्व दिशा में मुंह करके, देवताओं का स्मरण करके। फिर उस कुसाओं को आढ़ा रख लीजिए और मध्य से दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराना है, तो उससे होगा ऋषि तर्पण। फिर दक्षिण दिशा में ऋषि तर्पण में उत्तर को मुंह कर लीजिए, और बाद में दक्षिण दिशा में मुंह करके अपने पितरों का तर्पण करना है। उस समय आपको दाहिनी हथेली के अंगूठे और अनामिका के बीच का जो स्थान है, यहां से जल गिराना है और इसी में कुसा रखना है। कुसा का अग्रभाग यहां रहे, और इसको जो है पितृतीर्थ कहते हैं। इस पितृतीर्थ से जल गिराना है ऐसे। तो पितृतीर्थ से ज्यादा ना हो तो 16 बार जल इस तरह देना चाहिए। और यदि अपने पिता, दादाजी, परदादा, माता, मातामही, माने दादा दादी, जितने नाम आपको याद है उनके नाम से 3-3 बार अंजलि कम से कम एक के नाम से देना चाहिए। तो आपके माता पिता हैं तो उनसे ऊपर की पीढ़ी, दादा दादी, नाना नानी का भी तर्पण अवश्य करना चाहिए। मातामही, मातामहा, नाना नानी, प्रमातामहा, प्रमातामही, ऐसे वृद्ध प्रमातामहा, वृद्ध प्रमातामही। तो नाना नानी, परनाना परनानी, वृद्ध परनाना, वृद्ध परनानी, इन 3 पीढ़ियों का भी करना चाहिए, अपनी 3 पीढ़ियों का करना चाहिए। तो तर्पण आप इन 16 दिनों में अवश्य करें। और कल हमने कहा था कि गया श्राद्ध जिन्होंने कर चुके हैं वो लोग भी श्राद्ध करें।
ऐसा नहीं कि गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध ना करें, गया श्राद्ध के बाद भी श्राद्ध करना चाहिए।